हेलो नमस्कार दोस्तों। फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल RS स्टडी पॉइंट में स्वागत है। और दोस्तों, मैं हूं रामकिशन सिंह। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं साइंस चैप्टर के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न 2023 में जो आने वाले हैं। जो मैं आपको आज जिन प्रश्नों के बारे में बताऊंगा, उन प्रश्नों में से आपको जो 2023 में एनुअल एग्ज़ाम होगा उसमें आपको इसमें से प्रश्न मिलेंगे। तो आइए और लो आ गए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। फिर मत कहना कि हमने बताया नहीं आप लोगों को। तो इसीलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कक्षा 10वीं चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है अम्ल क्षार एवं लवण, और इंग्लिश में से एसिड बेस एंड साल्ट कहते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस चैप्टर को पढ़िए और नोट्स बनाकर तैयार कीजिए। इस चैप्टर में थोड़े से क्वेश्चन हैं जो इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं। इनको आप याद कीजिए और अपनी पढ़ाई को लगातार नियमित रूप से बनाए रखिए। तो मैं आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मेरी जो बनाई हुई वीडियो को अच्छे तरीके से तैयारी कर रहे हैं तथा और अपनी पढ़ाई में सतत रूप से लगे हुए हैं। किसी भी विद्यार्थियों को किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो हमारा जो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है उस नंबर पर कांटेक्ट फ़ोन लगाकर भी हमसे बात कर सकते हैं। तो आइए चलिए हम आपको लेकर चलते हैं चैप्टर नंबर 2 एसिड बेस एंड साल्ट, जिसमें पहला प्रश्न है, इम्पोर्टेंट प्रश्न है चैप्टर 2 एसिड बेस एंड साल्ट। प्रश्न नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है अम्ल किसे कहते हैं? अम्ल किसे कहते हैं? इसकी विशेषताएं तथा कुछ अम्लों के नाम बताइए। तो इसे देखते हैं अपन कि वह रासायनिक पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल कैसे होते हैं? रासायनिक पदार्थों स्वाद में कैसे हैं? खट्टे हैं, अम्ल कहलाते हैं। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, रासायनिक पदार्थ हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं, अम्ल कहलाते हैं। तथा अम्ल की जो परिभाषा है, इसको हम दूसरे शब्दों में इस प्रकार से भी याद कर सकते हैं, परिभाषित कर सकते हैं कि वह पदार्थ जो जल में घुलकर H+ आयन देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। क्या देते हैं? H आयन देते हैं, H धनायन देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। तो कह सकते हैं कि अम्ल वह रासायनिक पदार्थ होते हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं। तथा दूसरे प्रकार से इसकी परिभाषा को लिख सकते हैं कि वह पदार्थ जो जल में घुलते हैं और जल में घुलकर H धनायन देते हैं, अम्ल कहलाते हैं, एसिड कहलाते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप लोगों को समझ में आया? यदि किसी प्रकार की कोई समस्या है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में हमें फॉलो करें और बताएं हमारी वीडियो के बारे में, किस तरीके से हम पढ़ा रहे हैं आप लोगों को। तो आइए आगे बढ़ते हैं और अम्ल की प्रॉपर्टी देखते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स, प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स या अम्ल की विशेषताएं। अम्ल की कई विशेषताएं होती हैं, लेकिन कुछ प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। अम्ल की कई विशेषताएं होती हैं, लेकिन कुछ प्रमुख विशेषताएं निम्न हैं। तो अम्ल की विशेषताएं, अम्ल की कई विशेषताएं हैं, लेकिन कुछ प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। इनको देखते हैं अम्ल की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। अम्ल की विशेषताएं हैं, नंबर 1, अम्ल होते हैं ना वो स्वाद में
खट्टे होते हैं, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। ठीक है। नंबर 2, अम्ल को यदि अपन चेक करेंगे, खाएंगे तो वो खट्टे होते हैं। जैसे आपने खाया और नींबू खाया है, नींबू खाते को स्वाद में कैसा होता है? खट्टा होता है, तो उसमें भी अम्ल पाया जाता है। आम है, आम को खाते हैं, कैसा होता है? खट्टा होता है, तो उसमें भी से अम्ल होता है। इसके बाद इमली है, वो भी खट्टी होती है। टमाटर है, वो भी खट्टा होता है। इन सभी में क्या पाया जाता है? अम्ल पाया जाता है। नंबर 2, अम्ल होते हैं वो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। क्या कर देते हैं? अम्ल नीले लिटमस पत्र होगा तो उसको लाल कर देगा। नंबर 3, अम्ल जल में घुलकर H+ आयन देते हैं। इसकी मेन विशेषता है, परिभाषा में से ली गई इसे, कि अम्ल जल में घुलते हैं और H धनायन देते हैं। नंबर 4, अम्लों का pH मान 7 से कम होता है। अम्लों का जो pH वैल्यू होती है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन और पोटेंशियल, सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी। तो इसका जो pH वैल्यू है वो कितना होता है? 7 से कम होती है। नंबर 5, अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देते हैं। क्या देते हैं? अम्ल धातु से क्रिया करते हैं तो कौन सी गैस देते हैं? हाइड्रोजन गैस देते हैं। अगला, अम्ल के उदाहरण। अम्ल के उदाहरण है एसिटिक अम्ल। नंबर 2, सल्फ्यूरिक अम्ल। नंबर 3, नाइट्रिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल और लैक्टिक अम्ल। देखो, आपने देखा है कि ये अम्ल है, अम्ल के उदाहरण है कि सिट्रिक अम्ल होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, नाइट्रिक अम्ल होता है, टार्टरिक अम्ल है, सिट्रिक अम्ल और लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल पाया जाता है दही में, दूध में। इसके बाद है अम्ल एवं क्षार के उपयोग। इसमें दोनों प्रश्न पूछे जा रहे हैं, अम्ल और क्षार के उपयोग। तो अम्ल एवं क्षार के निम्नलिखित उपयोग हैं। नंबर 1, खाने के काम में अम्ल का उपयोग किया जाता है। अपन कोई वस्तु खाते हैं, जैसे दूध है, दूध खाते हैं तो दूध खाने में उपयोग होता है दूध का, तो उसमें कौन सा अम्ल होता है? लैक्टिक अम्ल। और अंगूर होते हैं, अंगूर अपन खाते हैं तो उसमें टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल होता है? टार्टरिक अम्ल। तो अम्लों का उपयोग होता है, अम्लों का उपयोग खाने के रूप में किया जाता है। जैसे दूध में, दूध को खाते हैं, अंगूर को, टमाटर को, इनको खाते हैं ना, तो इनमें अम्लों का उपयोग होता है। नंबर 2, खाना पचाने में। किसको क्या करने में? खाना पचाने में। खाना पचाने में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। खाना खाते हैं इन्हें तो इसको पचाते हैं तो उसमें कौन सा अम्ल होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहाँ पाया जाता है? आमाशय में पाया जाता है, स्टोमक में, पेट में पाया जाता है, जो कि भोजन को पचाने का कार्य करता है। जैसे आपने देखा, आप मान के चले कि जैसे हम किसी भी कारणवश कहीं पर खाना खाते हैं तो हमारे मुंह के अंदर धूल मिट्टी के कण चले जाते हैं। तो जैसे ही स्टोमक में पहुंचते हैं, आहार नाल के माध्यम से पेट के अंदर चले जाते हैं, तो इसको कौन इसका डाइजेशन करता है? क्योंकि स्टोमक में ऑलरेडी हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, जो कि जो मिट्टी के कण, धूल के कण चले जाते हैं उनको डाइजेशन कर देता है, उनका पाचन कर देता है। तो इसीलिए खाना पचाने में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उपयोग किया जाता है, जो कि आमाशय में पाया जाता है। नंबर 3, नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल का उपयोग सोना एवं चांदी के शुद्धिकरण में किया जाता है। नाइट्रिक अम्ल होता है तो जैसे सुनार होते हैं, ज्वेलर्स, जो क्या करते हैं कि सोना और चांदी होता है तो उसको देखते हैं, उसको चेक करते हैं शुद्धि कि मतलब ये शुद्ध है या अशुद्ध है। तो नाइट्रिक अम्ल का उपयोग सोना एवं चांदी के शुद्धिकरण में किया जाता है। नंबर 4, जंग से कपड़े हटाने के लिए। जंग से, जैसे कपड़ों हैं, कपड़े पर जंग के धब्बे लग गए हैं, तो उसे हटाने के लिए ऑक्जेलिक अम्ल का उपयोग करते हैं। किस अम्ल का उपयोग करते हैं? ऑक्जेलिक अम्ल का। तो प्यारे विद्यार्थियों, मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ समझ में आ रहा है आप लोगों की? नहीं आ रहा है तो कहीं पर कोई प्रकार की कोई समस्या हो रही, समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में मुझे बता दें, जिससे उस समस्या का मैं हल तो कर सकूँ आपके लिए।
यहाँ पे देखते हैं अपन क्षार के उपयोग। क्षार के उपयोग निम्नलिखित हैं। क्षार के उपयोग निम्नलिखित हैं। क्षार का उपयोग पर कहाँ करते हैं वो निम्नलिखित है। नंबर 1, घरों में चूना पोतने में क्षार का उपयोग किया जाता है। जैसे घर होते हैं ना, अपन घर में कलई से के माध्यम से, चूना के माध्यम से कलई लेते हैं और उसको पोतते हैं घरों को, तो उसमें भी क्षार होता है। चूने में क्या होता है? क्षार। नंबर 2, गरा एवं प्लास्टर बनाने में, गरा और प्लास्टर होता है, उसको बनाने में क्षार का उपयोग किया जाता है। जैसे प्लास्टर को पीओपी होता है ना, प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो प्लास्टर को बनाने में क्षार का उपयोग करते हैं। नंबर 3, जो ब्लीचिंग पाउडर होता है ना, ब्लीचिंग पाउडर को बनाने में क्षार का उपयोग किया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर में भी इसका उपयोग किया जाता है। 4, जल को, जो वाटर होता है ना, वाटर को मृदु बनाने में, वाटर को मृदु बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। किसका? क्षार का। नंबर 5, जैसे मान के चलें चमड़े की ऊपर से, चमड़ा होता है, चमड़े के ऊपर जो बाल लगे रहते हैं, जैसे आपने देखा होगा ढोलक होती है, तो ढोलक को जब उसको मढ़ा जाता है तो उसके खाल से मढ़ते हैं, तो उस खाल पर बाल होते हैं, उसको उठाने में भी क्षार का उपयोग किया जाता है। जैसे चमड़े के ऊपर बाल साफ करने में क्षार का उपयोग अति आवश्यक है, किया जाता है। समझ में आया? इसके 3 पॉइंट और हैं, इसको देखते हैं। नंबर 6, साबुन को बनाने में, साबुन होता है ना, जितने भी प्रकार के साबुन होते हैं उनको बनाने में क्षार का उपयोग करते हैं। ठीक है ना। 7, कारखानों को साफ करने में, कारखाने होते हैं उनको साफ किया जाता है, साफ करते हैं तो क्षार, कुछ विलयन में क्षार को डालकर कारखानों को साफ करते हैं, जिससे गंदगी नहीं होती है और वो हमारा कारखाना सफाई हो जाती है, गंधयुक्त तो हो जाता है, सफाई युक्त तो हो जाता है। नंबर 8, दवा बनाने में क्षार का उपयोग किया जाता है। जब कुछ प्रकार की मेडिसिन होती हैं, दवाइयाँ होती हैं, उनको बनाने में भी इसका बेस का उपयोग करते हैं। बेस माने क्षार। ठीक है ना। इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है, मानव दैनिक जीवन में पीएच का क्या महत्व है, लिखिए। जो मानव मनुष्य है उसके जीवन में पीएच मान का क्या महत्व होता है उसको बताते हैं। तो मानव दैनिक जीवन में पीएच का निम्नलिखित महत्व है। नंबर 1, हमारा शरीर 7 से 7.8 पीएच के बीच कार्य करता है। सही बात है कि हमारा जो शरीर है 7 से लेकर 7.8 पीएच वैल्यू के बीच काम करता है। नंबर 2, वर्षा के जल का पीएच मान 5.6 से कम हो जाता है, तब उसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जब वर्षा का पानी होता है वो बरसता है, जब इसका पीएच मान कम हो जाता है, 5.6 से कम हो जाता है, तो वो पानी कैसा हो जाता है? खट्टा हो जाता है, अम्लीय हो जाता है, तो इसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। नंबर 3, मुंह का पीएच मान 5.5 से कम होने पर दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है। जैसे मनुष्य की उम्र बढ़ने के साथ साथ उसके मुंह का पीएच मान 5.5 से कम होने लगता है, और कम होने लगता है तो उसके धीरे धीरे दांत गिरने लगते हैं। तो इसी प्रकार कह सकते हैं कि 5.5 से पीएच मान कम होने पर दांतों का क्षय होने लगता है। यू आर अंडरस्टैंड। नंबर 4, मधुमक्खी का डंक है, जैसे वो अम्ल छोड़ता है, जिसके कारण जलन और दर्द होता है। इसे मान के चलें
ये समझ सकते हैं कि जैसे हम कहीं पर गए और हमको किसी मधुमक्खी ने काट लिया, तो वो जैसे ही काटेगी तो जिस जगह पर काटेगी वहाँ पर अपने माउथ पार्ट्स के माध्यम से हमारी बॉडी के अंदर अम्ल छोड़ देगी। जिससे अम्ल छोड़ेगी तो वो काट लेती है, जिससे क्या होता है कि अम्ल जैसे वो काट रही थी मधुमक्खी तो अम्ल छोड़ देती है, तो हमारे शरीर में जहाँ पर वो काटती है वहाँ पर जलन होती है और पीड़ा होने लगती है। नंबर 5, अच्छी उपज के लिए किसको अच्छी उपज के लिए एक विशेष पीएच मान की आवश्यकता होती है। अच्छी उपज के लिए पौधों को एक विशेष प्रकार के पीएच मान की आवश्यकता होती है। जिस मिट्टी का पीएच मान सही होगा वहाँ पर जो फसल है वो अच्छी होगी, उपज अच्छी होगी। इसी प्रकार से कि मिट्टियों प्रति साल प्रति 2 साल बाद मिट्टियों का पीएच मान के चेक कराते रहना चाहिए। प्रश्न नंबर 4, लवण क्या है? जब अम्ल एवं क्षार आपस में क्रिया करके नया उत्पाद बनाते हैं। अम्ल और क्षार क्रिया करें आपस में, अम्ल और क्षार आपस में मिल जाएं तो वहाँ पे जो नया उत्पाद बनेगा उसे लवण कहेंगे, लवण या साल्ट कहेंगे। साल्ट को हिंदी में लवण कहते हैं, इंग्लिश में साल्ट कहते हैं, SALT। जैसे उदाहरण के लिए कहें कि जब अम्ल और क्षार आपस में मिलकर क्रिया करते हैं तब लवण और जल बनता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे अम्ल और क्षार, अम्ल क्षार ने आपस में मिले और लवण बनाया, लवण बनेगा तो जल भी बनेगा। तो कह सकते हैं इसमें रिएक्शन ऐसे होगी, HCl जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लिया और NaOH। जब HCl अम्ल NaOH अम्ल से क्रिया करेगा तो NaCl बनेगा, नमक, और पानी बनेगा। तो इसी प्रकार ये लवण की परिभाषा हो गई। ठीक है ना। प्रश्न नंबर 5, धोने का सोडा एवं बेकिंग सोडा के दो दो उपयोग लिखिए। धोने का सोडा क्या है और बेकिंग सोडा, इसके उपयोग लिखनी है। तो धोने का सोडा के उपयोग निम्नलिखित हैं। पहले पढ़ते हैं अपन धोने का सोडा। इसका उपयोग, धोने का सोडा होता है, इसका उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं? तो नंबर 1, इसका उपयोग कांच, साबुन एवं कागज के उद्योग में किया जाता है। धोने के सोडे का उपयोग कांच बनाते हैं वहाँ पे, साबुन जहाँ फैक्ट्री बनाए जाते हैं वहाँ पे करते हैं, जहाँ पे कागज फैक्ट्री में बनाए जाते हैं वहाँ पे धोने के सोडे का उपयोग करते हैं। ठीक है। नंबर 2, इसका उपयोग बोरेक्स जैसे सोडियम यौगिक के उत्पादन में भी किया जाता है। धोने का सोडे का उपयोग बोरेक्स सोडियम यौगिक के उत्पाद में भी किया जाता है। नंबर 3, धोने के सोडे का उपयोग घरों की सफाई करने में किया जाता है। इसका उपयोग घरों की सफाई करने में भी किया जाता है। ठीक है ना। नंबर 5, जल की कठोरता को हटाने के लिए, जल में जैसी कठोरता होती है तो उसको हटाने में भी धोने के सोडे का उपयोग किया जाता है। तो ये तो हो गया धोने के सोडे का उपयोग, कि धोने का सोडा होता है वहाँ उसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, किस प्रकार से किया जाता है। तो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है कि धोने का सोडे का उपयोग किस प्रकार से किया जाता है और कहाँ कहाँ होता है। इम्पोर्टेंट। इसके बाद बेकिंग सोडा का उपयोग। बेकिंग सोडा का उपयोग कहाँ पे करते हैं अपन? बेकिंग सोडा का उपयोग, तो नंबर 1 है, बेकिंग सोडा का उपयोग खाने की चीज़ों को मुलायम एवं खस्ता बनाने में किया जाता है। जैसे अपन कोई भी चीज़ खाते हैं, जैसे पेटीज है और समोसे होते हैं, तो उसमें बेकिंग सोडा डालने से वो चीज़ें मुलायम हो जाती हैं और खस्ता बन जाती हैं। नंबर दो, बेकिंग सोडा का उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक में भी किया जाता है। सोडा अम्ल और अग्निशामक में भी किया जाता है। नंबर 3, कभी कभी बेकिंग सोडा का उपयोग खाने को शीघ्रता से पचाने में भी किया जाता है। कभी कभी बेकिंग सोडा क्या होता है, इसको जब अपन खाना खा लेते हैं वो पचता नहीं, तो बेकिंग सोडा खाने से वो खाना है ना वो शीघ्रता से पच जाता है, इसीलिए वहाँ पे भी बेकिंग सोडा का उपयोग किया जाता है। बेकिंग पाउडर बनाने में, बेकिंग पाउडर बनता है तो बेकिंग सोडा का उपयोग होता है। बेकिंग पाउडर बनाने में बेकिंग सोडा का उपयोग होता है। ठीक है ना।
नंबर 6 प्रश्न नंबर 6, पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए? कुछ लोग होते हैं जो तांबा होता है, पीतल के बर्तन होते हैं, उसमें दही वगैरह रख देते हैं, तो नहीं रखनी चाहिए इसमें, क्योंकि वो खराब हो जाते हैं। इसका आंसर देखते हैं। दही एवं खट्टे पदार्थों की प्रकृति अम्लीय होती है। कैसी होती है इनकी प्रकृति? अम्लीय होती है। इनमें उपस्थित अम्ल पीतल एवं तांबे से तुरंत अभिक्रिया कर बर्तन को नष्ट कर देता है। इसमें अम्ल होता है जो तांबे से अभिक्रिया कर लेता है और बर्तन को नष्ट कर देता है। इसमें रखे पदार्थ भी खराब हो जाते हैं, इसलिए पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ नहीं रखने चाहिए। कह सकते हैं कि दही एवं खट्टे पदार्थों की प्रकृति अम्लीय होती है और इनमें उपस्थित अम्ल पीतल एवं तांबे से तुरंत अभिक्रिया करता है और बर्तन को नष्ट कर देता है और इसमें रखा पदार्थ भी खराब हो जाता है, क्योंकि खट्टे पदार्थों में अम्ल पाया जाता है। अम्ल पाया जाएगा तो अम्ल बर्तन को खराब करेगा तो उसमें पदार्थ जो भी अपन रखेंगे तो वो भी खराब हो जाएगा। इसीलिए पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थों को नहीं रखना चाहिए। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही पदार्थ नहीं रखने चाहिए। ये तो प्रश्न पहले बता दिया है। इसमें अगला प्रश्न है, उस पदार्थ का नाम बताइए जो क्लोरीन से क्रिया करके व्यंजक चूर्ण बनाता है। तो उस पदार्थ का नाम है धोने का सोडा। क्या है? धोने का सोडा। धोने का सोडा क्लोरीन से क्रिया करके व्यंजक चूर्ण बनाता है। तो उस पदार्थ का नाम धोने का सोडा है जो कि क्लोरीन से क्रिया करता है और व्यंजक चूर्ण बना देता है। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, 1 नंबर में पूछा जा सकता है कि उस पदार्थ का नाम बताइए जो क्लोरीन से क्रिया करके व्यंजक चूर्ण बनाता है। उसमें ऑप्शन दिए होंगे धोने का सोडा, बेकिंग सोडा, खाने का सोडा, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें अपन आंसर लिखेंगे धोने का सोडा। अब मैं आपको प्रश्न नंबर 9 की ओर लेके चलता हूँ। आम्ल एवं क्षार में अंतर स्पष्ट कीजिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है प्रिय विद्यार्थियों। इस प्रश्न को आपको याद करना ही करना है। 2 नंबर में या 2 नंबर में पूछे जाने वाला प्रश्न है, आम्ल एवं क्षार में कोई 2 अंतर बताइए, तो 2 नंबर में लिख देंगे। यदि 3 नंबर या 4 नंबर में पूछा जाता है तो आम्ल एवं क्षार में अंतर स्पष्ट की तो अपन 4 अंतर लिख देंगे। इन 4 अंतरों को पढ़ते हैं अपन इस वीडियो के माध्यम से। बहुत ही सरल प्रश्न है, इसको एक बार आप देख लीजिए, याद हो जाएगा। तो अम्ल एवं क्षार में, और यह प्रश्न निम्न 3 तरीके से पूछा जा सकता है। तो एक तरीके से आपको पूछा जाने वाला प्रश्न है और इसका आंसर एक ही लिखना है अपन को। तो इसका आंसर देखते हैं। देखते हैं इसका प्रश्न, अम्ल एवं क्षार में अंतर स्पष्ट कीजिए, अथवा अम्ल एवं क्षार एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न है। भिन्न का मतलब होता है अलग। अथवा अम्ल एवं क्षार में विभेद कीजिए, विभेद माने विभिन्नता, अंतर। अथवा अम्ल एवं क्षार में असमानताएं बताइए। ये 3 प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है। तो इसे आप अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए और समझ लीजिएगा। अभी देखते हैं इस प्रश्न के आंसर को देखते हैं। अम्ल एवं क्षार में कई अंतर पाए जाते हैं, लेकिन कुछ प्रमुख अंतर निम्नलिखित हैं। प्यारे विद्यार्थियों, ये लाइन आपको अंतर वाला कोई भी प्रश्न हो, इस लाइन को आपको हर प्रश्न में लिखना है। जैसे आपको मान के चले कि कोई प्रश्न है धातु में अंतर, तो अपन लिख रहे हैं धातु एवं धातु में कई अंतर पाए जाते हैं, लेकिन कुछ प्रमुख अंतर निम्नलिखित हैं। इसी प्रकार यहाँ पे भी लिख रहे हैं अम्ल एवं क्षार में कई अंतर पाए जाते हैं, लेकिन कुछ प्रमुख अंतर निम्नलिखित हैं। इस लाइन को लिखने से क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों कि जैसे ही एग्जामिनर
चेक करता है कॉपी को, तो आपको देखता है कि बच्चे ने कितनी बढ़िया स्पष्ट एवं अच्छे तरीके से कॉपी को लिखा है। तो ये लाइन लिखने से हमारा क्वेश्चन की शोभा बढ़ जाती है और हमारा क्वेश्चन का आंसर है वो अच्छे तरीके से अच्छे नंबरों के लायक हो जाता है। इसीलिए प्यारे विद्यार्थियों, इस लाइन को प्रत्येक प्रश्न अंतर के उत्तर में लिखो कि कई अंतर पाए जाते हैं लेकिन कुछ प्रमुख अंतर निम्नलिखित हैं। नंबर 1 देखते हैं, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं जबकि क्षार स्वाद में कड़वी होते हैं। पहला पॉइंट तो यही हुआ, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं जबकि क्षार स्वाद में कैसे होते हैं, कड़वे होते हैं। नंबर 2, अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं और जबकि क्षार लाल लिटमस पत्र को कैसा कर देते हैं, नीला कर देते हैं। इसका दूसरा पॉइंट है। पॉइंट नंबर 3, अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। ये वहाँ पे विशेषता मैंने बताई थी, वहीं से निकल के आ रहे हैं। क्षार का पीएच मान 7 से अधिक होता है। क्या होता है, 7 से ज़्यादा होता है। नंबर 4, अम्ल क्षारों को उदासीन करते हैं। यहाँ पे बच्चों अम्ल लिखना है, अम्ल क्षारों को, रक्षकों को यह क्षारों करना है। अम्ल क्षारों को उदासीन करते हैं जबकि क्षार अम्लों को उदासीन करते हैं। अम्ल क्षारों को उदासीन करते हैं और क्षार अम्लों को उदासीन करते हैं। ये आपके 4 अंतर मैंने आपको बता दिए, इस वीडियो के माध्यम से आपको पढ़ा दिए बहुत अच्छे तरीके से। यदि आपको हमारी ये पढ़ाया हुआ चैप्टर 2 एसिड बेस एंड साल्ट अच्छा लगा हो और समझ में आया है तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमें फॉलो करें। हमारे इस चैनल को लाइक शेयर कमेंट करें, अपने दोस्तों को, अपने मित्रों को, अपने रिश्तेदारों को शेयर करें और उन्हें बताएं कि हमारे यूट्यूब चैनल पर एक RS स्टडी पॉइंट के नाम से एक चैनल बनाया हुआ है जिसमें मैथ, साइंस और बायोलॉजी के प्रश्न, कक्षा 12वीं PCMB के प्रश्न, इम्पोर्टेंट प्रश्न भेजे जाते हैं और इनसे अपनी पढ़ाई नियमित रूप से आप बनाए रख सकते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, मैं आशा करता हूं कि आप हमारे चैनल को ज़रूर फॉलो करेंगे, लाइक करेंगे और दूसरों को सब भेजेंगे, जिससे क्या होता है कि आपकी जो हम आपके लिए इतनी मेहनत करके वीडियो बनाते हैं और आपके समक्ष पेश करते हैं, तो हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और अपने मित्रों को, रिश्तेदारों को शेयर करें और उन्हें बताएं। अब मैं एक बार समझा देता हूँ, अम्ल किसे कहते हैं, इसकी विशेषताएं, कुछ अम्लों के नाम बताइए। पहला प्रश्न, इंपोर्टेंट प्रश्न। नंबर 2, प्रश्न नंबर 2, अम्ल एवं क्षार के उपयोग आपको याद ही करा दिया है मैंने, अम्ल एवं क्षार के उपयोग। प्रश्न नंबर 3, मानव दैनिक जीवन में पीएच का क्या महत्व होता है। पीएच का मान, पीएच का पूरा नाम होता है हाइड्रोजन और पोटेंशियल। इसी को सोरेनसन नामक साइंटिस्ट ने की थी। प्रश्न नंबर 4, लवण किसे कहते हैं। अच्छा प्रश्न है। धोने का सोडा एवं बेकिंग सोडा का उपयोग बताइए। ये भी मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से याद करवा दिया है। नंबर 6, पीतल और तांबे के बर्तनों में खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए। ये भी मैंने आपको बता दिया है। इसके बाद लेके चलते हैं, ओटी वाला क्वेश्चन है। पहले मैंने बता दिया, ओटी वाला क्वेश्चन है। ऑब्जेक्ट टाइप में ओटी में पूछा जा सकता है कि उस पदार्थ का नाम बताइए जो क्लोरीन से क्रिया कर बेंजक चूर्ण बनाता है। तो उस पदार्थ का नाम है धोने का सोडा। क्या है, धोने का सोडा, जो क्लोरीन गैस से क्रिया करता है, क्लोरीन से क्रिया करता है और हाइड्रोजन गैस बेंजक चूर्ण बना देता है। तो क्या है, धोने का सोडा। अगला प्रश्न, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न मैंने बता दिया आपको। अम्ल एवं क्षार में अंतर स्पष्ट कीजिए, अथवा अम्ल एवं क्षार एक दूसरे किस प्रकार भिन्न है, अथवा अम्ल एवं क्षार में विभेद कीजिए, अथवा अम्ल एवं क्षार में असमानताएं बताइए।
किसी भी प्रकार से पूछा जाने वाला प्रश्न है। 2 नंबर में आता है 2 पॉइंट लिख सकते हैं, 4 में आता है 4 पॉइंट लिखता है। मैंने आपको 4 नंबर के पर्पज से आपको समझा दिया है।